वेलकम टू एमके की पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल एमके की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के बीच रोज़ाना रात के 8 बजे बिहार बोर्ड मैट्रिक की मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर आ रहा हूं। इस क्रम में आज आप लोगों के बीच आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 6.4 के सवालों को बताया जा रहा है, जो कि ज्यामिति का चैप्टर है, जिसमें त्रिभुज संबंधित सभी सवालों को बताया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि क्लासेस आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको कंटिन्यू हर रोज़ क्लासेस दी जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर बनकर आप अपनी तैयारी की पूरी करें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि सभी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिल सके, आप किसी भी क्लास से वंचित ना रहें। इसलिए आपको ज़रूरी है सबसे पहले आप क्लास पर जाएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि कंटिन्यू आपको समय पर सभी क्लासेस मिलती रहे। और जितना अधिक से अधिक हो सके इस क्लास को आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि जो भी माध्यम हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जिस भी माध्यम से हो, आप अधिक से अधिक इसे शेयर करने की कोशिश करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़कर इस क्लास का लाभ उठा पाए। तो चलिए फिर और समय को ना लेते हुए आज इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। इसमें तो क्वेश्चन नंबर जो है प्रश्नावली 6.4 का कितना नंबर चलेगा आज? दूसरा नंबर। पेज नंबर बताएगा? पेज नंबर है 6 पॉइंट क्या हो गया? 4 हो गया, समझ ना। अब इसमें दूसरा नंबर सवाल है। सबसे पहले सवाल को पढ़ो, और इसमें जो चित्र दिया हुआ नहीं था पहले से, तो सवाल को पढ़ करके चित्र समझना कैसे बनेगा, उसके बाद इसको बनाना पड़ेगा। चलो ज़्यादा दूर ट्रेन नहीं गई है, मतलब कि दौड़ के पकड़ा जा सकता है। बताओ, ट्रेन आ रही है। देखो इसमें 2 नंबर में सवाल था कि एक समलंब ABCD है जिसमें AB समांतर CD। अब समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं? समलंब का मतलब होता है चतुर्भुज तो रहेगा ही, लेकिन इसमें कोई भी दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए, बराबर नहीं, समांतर होना चाहिए। समांतर होगा तो समलंब होगा। चारों भुजा की हम बात नहीं किए हैं, दो भुजा समांतर होना चाहिए, ये सब समांतर नहीं होना चाहिए, तब समलंब होगा, नहीं तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा फिर। ठीक है, तो दो भुजा सब समांतर लिखे हैं ना। कौन कौन सा भुजा समांतर हो गया? AB है, और दूसरा कौन हो गया? CD हो गया। फिर बोला कि के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहने का मतलब है इनका दो विकर्ण है। विकर्ण किसको बोलते हैं? बोले तो दो कोण को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं? विकर्ण कहा जाता है। इनका जो विकर्ण होगा एक दूसरे को कहाँ पे काटेगा? O पे। तो बोला O बिंदु पे काट रहा है। इसमें बोला गया था कि AB बराबर कितना होना चाहिए? 2CD होना चाहिए। तो दोनों में कौन सा भुजा बराबर है? बोलो। अगर AB बराबर 2CD लिखे तो इसमें CD भुजा बड़ा है कि AB भुजा बड़ा है? कौन सा बड़ा होगा? CD बड़ा हो गया। ऐसा दो CD मिलेगा तब AB बराबर होगा, यानी AB बड़ा है तब ना, तो यानी CD छोटा होगा, इसलिए छोटा भुजा को CD माने। ठीक है, ये तो इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम CD किया गया, नहीं तो हम AB कर सकते थे। चलो, तो O बिंदु प्रतिशत किया, ठीक है, और कंडीशन बोला AB बराबर 2CD है, तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन सा त्रिभुज के बारे में बोला गया है? AOB त्रिभुज, A वाला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन था? COD मतलब A त्रिभुज। बोला दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या निकलेगा? ये चाहिए इसको। अब आते हैं सवाल में। देखो, तो चतुर्भुज क्या नाम था इनका? ABCD। एक कैसा है? एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD भी करना पड़ेगा ना। एक समलंब चतुर्भुज है जहाँ
तो समलंब में बताए थे कि इनका दो भुजा समांतर होना चाहिए। तो जहाँ पर ए बी समांतर क्या हो गया, सी डी हो गया, ठीक है ना। तथा इसके दो विकर्ण, तथा दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ तक बात क्लियर है। और इसके अलावा और क्या बोला गया था, ये भी बोला गया था कि ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर 2CD है। ये सब बात क्वेश्चन का ही दिया हुआ था। इसके दोनों विकर्ण यहाँ कर तथा ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर 2CD। ऐसा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, पहले किसके बारे में बोला गया था, पहले बोला BOC है ना, ये था ना BOC, हाँ BOA अनुपात क्या हो गया, COD, यानी इसका अनुपात चाहिए। क्या बोलो तो क्या दिक्कत है, क्या लिखा था उसमें, ए पहले होगा बी बाद में, ABO लिखा हुआ इसमें, तो क्या फर्क पड़ता है बी और ठीक है, जैसा नाम है वैसा सेम कर देते हैं। हाँ तो सही तो बोले, AOB, और फर्क चलो ठीक है, क्या पड़ता है? फर्क तो नहीं पड़ता है, AOB इधर, ठीक है। यानी इनका मान निकालना है, इतना बराबर व्हाट है, बस समझ में। अब यहाँ से जब ये बनेगा तो इसमें सबसे पहले पता करो कि इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए, अब क्षेत्रफल से संबंधित कौन सा नियम दिया गया था कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर तभी होता है जब दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो, समरूप हो। समरूप हुआ तब ना नियम काम करेगा, बिना समरूप को फिर नियम काम नहीं करेगा, तब तो उसका भुजा का वर्ग अनुपात होगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले भुजा को लेने के लिए क्या चाहिए, हमको इन दोनों को समरूप करना पड़ेगा। तब स्पष्ट करो कि AOB और COD आपस में समरूप है कि नहीं है तो कैसे, देखो इसको लिखना पड़ेगा। तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज हो गया COD में, इसमें खोजो कोई सा समरूप होने के लिए। सर देखिए डी और बी दोनों का ओ सर, दोनों हाँ, दोनों का O आपस में बराबर हो सकता है, क्योंकि कौन सा कोण, उभयनिष्ठ कोण नहीं है ये, एकांतर शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, AOB, कोण AOB और उसका बोलो, उसके लिए क्या हो जाएगा, CO और D। ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ठीक है, इस वजह से दोनों कोण आपस में बराबर हुआ। एक कोण और खोजो कोई भी, डी और बी हो सकते हैं, क्या, डी और बी, कौन सा डी में तो डबल कोण बन रहा है, कौन सा डी ले रहे हैं, डी का तो यहाँ पर भी कोण बन रहा है ना, इधर ही बन रहा है, कौन सा, ले लेते हैं ये वाला ओ डी सी, OD और दूसरा और दूसरा ये बी ओ बी OBA, हाँ कौन सा कोण होगा ये बोलो, एकांतर, एकांतर कोण, ठीक है। जब दो रेखा समांतर होगा तो इसका ये वाला कोण इसका ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, इसका ई कोण इसका ई कोण तो बराबर होगा, है कि नहीं, बहुत सारा कोण है। तो उनको क्या बोल सकते हैं, किसको, ODC, इसको क्या बोलेंगे, OBA, और बोलेगा तो तीनों ले लेते हैं, और DOC, DCO, और जिसका हो जाएगा ओ ए, DCO मतलब क्या हुआ, DCO यहाँ वाला कौन, इसका क्या होगा, OAB। ये दोनों किस वजह से हो गया, एकांतर कोण था। इस वजह से क्या समझ में आ गया कि यहाँ में तीनों कोण तो बराबर हो गया, इसीलिए A कौन समरूपता से,
समरूपता। त्रिभुज AOB समरूप हो गया त्रिभुज COD। ठीक है, समरूप हो गया। अब समरूप त्रिभुज का क्या नियम था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, वो प्रमेय कितना था बुक में 6.6 था ना, उसका नाम ही लिख देंगे प्रमेय 6.6 से राइट हो जाएगा। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा, तो नियम था कि जब दो त्रिभुज आपस में, सीख लो जो नहीं लिखा था वो कैल का नियम, वो सिर्फ बात समझ जाना कि क्या इनका कहने का मतलब है, इनका सूत्र क्या होता है। इनका सूत्र यही होता है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उनका अनुपात जब निकालेंगे, जब बटा करेंगे तो क्या निकलेगा, इनका जो संगत भुजा होगा उनका स्क्वायर का बटे के बराबर होगा। ये था ना नियम। AOB का कौन सा भुजा होगा, देखो कौन सा भुजा यहाँ पे बात किया गया है, AB और CD के बारे में बोला गया है, तो AOB को हम AB वाला भुजा लेंगे। ठीक है, अच्छा पहले कौन सा त्रिभुज के बारे में बोला है, ध्यान से, पहले AOB है, क्या चीज़ है, AOB है ना। ठीक है, तो AOB का AB वाला भुजा हो गया, और इसका कौन सा भुजा होगा, COD का CD वाला भुजा, 2CD नहीं, COD का CD ना होगा। वो तो एक कॉन्सेप्ट था कि इसके बराबर ही होता है, लेकिन मेरे पास जिसका जो है वो नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ CD हो गया है। तो ठीक है, इनका वर्क करना पड़ेगा, वर्क लगा दिया, यह नियम था। अब इनका मान जो है यहाँ पे जिस प्रकार से बोला गया कि AB बराबर 2CD होगा, उसी चीज़ का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके पे तरह यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे कितना था, AB का मान तो AB छोड़ देते, AB के बराबर क्या कर दे बोलो, AB बराबर क्या होता है, 2CD होता है ना। AB की जगह पे क्या कर देंगे, 2CD लिख देंगे, 2CD। नीचे तो CD था पहले से ही, ऊपर में स्क्वायर था पहले से ही, है ना। ऐसा क्यों किए, कि हम लिख सकते हैं कारण इनका कि AB बराबर क्या था, 2CD था, इसी वजह से ऐसा मान यहाँ पे क्या किए, लगा दिए। ठीक है, अब इनका स्क्वायर है तो CD क्या आपस में कट गया, क्या बच गया, 2/1 इन बचेगा, स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1 के रहेगा। वो तो अनुपात चाहिए, इसमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। अनुपात का मतलब एरिया ऑफ, ऐसे कर देना, क्योंकि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अनुपात त्रिभुज COD हो गया बराबर। तो पहले AOB था, तो AOB यहाँ पर ऊपर था ना मेरा मान, तो ऊपर वाला मान तो AOB का ही होगा, ऊपर में क्या है 4, तो पहले AOB, तो पहले क्या हो जाएगा 4 अनुपात, बाद में COD है तो नीचे क्या हो गया 1, तो यहाँ पे आ गया 1, यानी 4 अनुपात 1 इनका क्या हो गया, आंसर आ गया। है बात समझ में, इस प्रकार से सवाल बनेगा। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ, कहीं पर भी नहीं समझ में आया हो तो। ठीक है, बोलना खुल के, दिक्कत हो रही तो। कहाँ पे, अब यहाँ पे देखना, सवाल नंबर 3 का क्या है, आकृति 6.44, ये जो आकृति है यही आकृति कितने का है, 6.44 का हो गया। इस आकृति में क्या क्या दिया गया तो ध्यान देना। इसमें बोला गया कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, किससे बोला, AD BC को कहाँ से चले गए? ठीक है, हाँ, AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर क्या होना चाहिए, AO बटे DO होना चाहिए। ठीक है ना। तो बोला गया है ये जो AB है, AC है, क्या बोला, AD जो है BC को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर दिया, O बिंदु पे प्रतिच्छेद किया हुआ है। अब इसमें दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात नहीं चाहिए, बल्कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है क्या होना चाहिए, AO बटे
DO, ऐसा निकलना चाहिए। क्लियर है ना? चलो, तो सबसे पहले आते हैं कि इसमें दिया क्या किया गया, इसमें देखते हैं। तो दी गई आकृति में इसमें क्या क्या बात था। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। बोला गया समलंब को चर्चा किया गया है, ठीक है, नहीं बोला गया है। आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC बने हुए हैं। नहीं, समलंब का चर्चा नहीं है, ठीक है। तो एक ही आधार ABC पर, चलो, आकृति में एक ही आधार क्या है, BC नाम का। BC पर दो त्रिभुज क्या नाम था इनका, ABC और BCD। ABC ध्यान का रहता है, ABC DBC, ठीक है। हाँ, दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC। बात क्या कर रहा है? देखो, बात करने का मतलब कि सोचना पड़ता है, बिना सोचे कोई बात होता ही नहीं है। जब कुछ भी बोलेंगे ना, उसके विषय में सोचना पड़ता है। तो बाहर के बात बोले तो बाहर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो यहाँ का तो पढ़ाई तो गया है कि नहीं? हाँ, क्योंकि बिना माइंड का आदेश से आदमी कुछ करेगा ही नहीं, जब तक तो उसका माइंड नहीं बोलेगा तो। और माइंड एक बार में एक ही काम करता है, बताए थे इससे पहले भी। माइंड एक बार में बहुत, मतलब एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है वो। कोशिश कभी भी करना दोनों हाथ से लिखने का। एक लिखेगा रमेश तो मोहन रुक जाएगा, मोहन लिखेगा तो रमेश चालू हो जाएगा। ऐसा समझे बात? मतलब दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। दिमाग बोला कि एक ही काम हमसे करवा लो, या तो इधर से लिखवाओ या तो इधर का लिखवाओ, दोनों एक साथ होगा नहीं, ठीक है। हाँ, या तो हंसना है तो पढ़ाई गुल, पढ़ाई तो हंसना गुल, दोनों में एक ही चीज़ होगा। गुल मतलब पत्ता कट जाना, उसका पत्ता साफ हो जाना, है ना। तो एक काम करना है, और कौन सा काम करना खुद सोच लो। मनुष्य ऐसे भी समझदार होता है बंदरों की तुलना में, है कि नहीं? हाँ, आप जो भी समझ जाओ अपने आप से, हम क्या बोलना चाहेंगे। देखो, तथा त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या हुआ, DBC, दो त्रिभुज हो गया है। और कुछ है इसमें, तथा विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पे काटा, O बिंदु पे काटा। इसके लिए भी दोनों को समरूप करना पड़ेगा। इसका विकर्ण की चर्चा नहीं है, क्योंकि ये त्रिभुज बारे में बोला गया है ना, समलंब नहीं है। ऐसा लिख सकते हैं, ADBC को ऊपर प्रतिशत करता है। हाँ, वही करेंगे। तथा क्या था, ADBC को ऊपर इन हो गया प्रतिच्छेद करता है। यह तो कंप्लीट ना है। तो बोला कि तो दर्शाना है क्या, इसके लिए भी दोनों को समरूप करना पड़ेगा। हाँ, तो दर्शाना है कि एरिया ऑफ जो था त्रिभुज ABC त्रिभुज DBC क्या था, AO बटे DO, ठीक है। ये मतलब कि निकालना है, या तो क्लियर है। अब इसको निकालने के लिए थोड़ा सा रचना इसमें करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात इसमें। रचना का मतलब शीर्ष A से लंब डालेंगे किसके ऊपर, BC के ऊपर, 90 बन गया। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, शीर्ष D से BC पे लंब डालेंगे, ऐसे डलाएगा ना, ये भी 90 का बन गया।
तो नामांकन इनका कर लेते हैं, यहाँ पे पी कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं क्यू एम, चलो क्यू। इसमें एक रचना किया गया, रचना के बारे में लिखो। उसमें क्या किए कि ए डी लम डाले हैं किसके ऊपर, हाँ ए क्या था, ए पी था ना, ए पी लम किसके ऊपर, बी सी तथा डी क्यू लम बी सी डाला, लम डाला। अब इसमें यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा इनका कहानी। कहानी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बोलो कि इसमें किसका चर्चा किया गया है, ए बी सी और डी बी सी का। ए बी सी डी बी सी कहाँ पर है, ए बी सी हो गया और डी बी सी हो गया, यानी कि इस रेखा से ऊपर का त्रिभुज, इसका नीचे का त्रिभुज, ठीक है। तो दोनों में से सबसे पहले समरूप करके हमको क्या करना है, इनका संबंध निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो समरूप करने के लिए हमको त्रिभुज पकड़ना पड़ेगा, ये सब थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ए पी ओ, सेकेंड वाले क्या हो गया डी क्यू ओ, यही दोनों त्रिभुज समरूप हो सकता है, पूरा समरूप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ही नहीं है करने का, मिलेगा ही नहीं कुछ। इसके लिए क्या पकड़े हम, ए पी ओ, त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज डी क्यू, क्या था डी क्यू ओ है, हाँ डी क्यू ओ, ठीक है, डी क्यू ओ में इन दोनों में कौन कौन सा बात मैच कर रहा है। तो सबसे पहली बात है कौन इनका पी वाला और उधर का कौन, आपस में प्रत्येक 90 करके आ गया। और एक चीज़ कुछ खोजो, ओ दोनों का सर है, हाँ ये दोनों कोण आपस में भी बराबर होगा। कौन सा कोण के तहत, शीर्षाभिमुख कोण के कारण हो जाएगा। तो कोण ए को कैसे लिखा जाए, ए ओ पी, उसमें क्या बन जाएगा कौन, डी ओ क्यू बनेगा। एक किस वजह से बराबर हुआ, तो शीर्षाभिमुख की वजह से बराबर हो गया। इसी कारण से इनको कह सकते हैं कि ये समरूपता से त्रिभुज ए पी ओ समरूप हो गया त्रिभुज डी क्यू ओ में, आपस समरूप हो गया। अब समरूप होता है तो संगत भुजा क्या होता है आपस में संगत भुजा क्या निकलेगा, समानुपाती निकलेगा। तो ए पी ओ को हम कह सकते हैं कि ए पी बटे डी क्यू, ठीक है। इसीलिए ए पी बटे डी क्यू बराबर क्या होगा, इसका ए ओ तो उसका कौन सा होगा, ओ डी या डी ओ, एक ही बात होगा। ऐसा कैसे होगा, इसका ऐसा ऐसी, इसका ऐसा ऐसे ना होगा। क्या लिखा था, डी ओ था ना इसमें, तो डी ओ वाला बात लिखते हैं, डी ओ। यहाँ तक ठीक है ना। ये समीकरण नंबर कुछ लगा देते, इसमें समीकरण नंबर 1 लगा लिए। अब जो है इस पे आते, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जिसके बारे में पूछा गया तो उसको लेते हैं। किसके बारे में पूछा गया, ए बी सी और डी बी सी के बारे में, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और बटे क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर इनका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणा शीर्षलंब होगा। 1/2 आधार कितना होगा इसका, तो देखना ए बी सी में जो लंब है कहाँ पे आ रहा है, बी सी पे लंब गिरा हुआ है ना, तो बी सी ही तो आधार होगा। बताए थे जहाँ पे लंब गिरता हुआ आधार कहलाता है। तो बी सी इनका क्या हो गया, आधार हो गया। इनका शीर्षलंब कौन सा होगा, जो पूरा 90 पे खड़ा हुआ शीर्षलंब होता है, तो ए पी हो जाएगा इनका बटे इनका भी 1/2। इनका लंब कहाँ पर है, इनका भी लंब तो बी सी पे ही नहीं गया हुआ है तो इनका भी बी सी होगा। इनका शीर्षलंब क्या होगा, क्यू डी या डी क्यू, ठीक है। तो 1/2 कट गया, बी सी भी कट गया, तो क्या सामने निकल गया, ए पी बटे डी क्यू निकल गया। ए पी बटे डी क्यू बराबर क्या होगा, ए ओ बटे डी ओ है कि नहीं। तो यहाँ पे कर सकते हैं ए ओ बटे डी ओ, कहाँ से आया, समीकरण 1 से निकाले, ठीक है। इधर क्या था, यही बात था ना, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज कितना हो गया, डी बी सी,
ठीक है ना, देखो तो यही निकलना था ना, आगे सामने है, बस ये प्रूव हो गया। आंसर में ना 1 अनुपात 4 दिया है। गाल आ गई क्या, इसमें अनुपात कहाँ से आ जाएगा? है हाँ अच्छा अच्छा, तुम तो बोल के महान, अभी तो ऐसा होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। बोले ना यहाँ इसमें जब पहले ही बता दिया कि यही इसी बात को निकालना है, कोई भी जो सिद्ध करने वाला आंसर नहीं मिलेगा उधर। क्यों नहीं मिलता है? तो आंसर तो यहीं पर बताएगा, तो इतना ही पुराना है हमको, है कि नहीं? जब यहीं पे आंसर तो वहाँ पीछे क्यों छपेगा? फालतू का इंक बर्बाद, पेज बर्बाद। तो कंफ्यूजन हो गया था क्या हमको लगा हम 3 को देखे तो ठीक है, हाँ आधा आधा बांट लेना जो भी बोले, बोले झूठ है। उसको उन्हें सुनी फिर हम सुने। दे देना रास्ता में कि हम बेसी सुने थोड़ा ले कौन लें। सा सुना रे क्या तुमको बोले? चलो यहाँ तक में बताओ, कहीं पर कोई डाउट वगैरह जो भी हो। कहाँ पर है? हाँ, अगर कभी खुद से बनाएंगे तो फिर ये रचना नहीं हो पाएगा। तो क्या बोले इसमें, थोड़ा सा हार्ड इसी वजह से ज्यामिति को बोला जाता है कि कुछ कुछ बात थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ पे रचना करना है। इस तरह का सवाल पूछेगा तो रचना वाली बात क्या करना है, दर्शाना है तो संरचना दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, बोलते हर सवाल जो है पूरा मतलब हल्का नहीं होता है थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ दमदार भी होता है ना, तो कुछ कुछ थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन बाय प्रैक्टिस और जो थोड़ा मेहनत करने से वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। आज 5 नंबर तक बता दीजिए। हाँ सर। देखो समझना इधर, 4 नंबर में क्या करने जाएगा? जिम करने। जिम करने जाएंगे सर। अच्छा, हाथी जो रहता है ये बोलता है जिम करेंगे। हाथी देखा है? हाँ सर। हैं? रियल में तो नहीं देखा सर। फिर भी वो बाघ से डर के भाग जाता है, जबकि बाघ से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हाथी होता है। नहीं होता है? एक बार फेंक दिया 4 हो जाएगा बाघ। फिर भी बाघ अगर दौड़ेगा ना, बोल रहे हैं सर, वीडियो जो बन रहा है उससे मतलब तुम छोड़ो ना, अपने तुम समझा रहे हैं। मतलब बाघ जब दौड़ता है हाथी के पीछे, हाथी अपना जान बचा के भागता है वहाँ से, है कि नहीं? जबकि ज़्यादा पावरफुल कौन है, हाथी की बाघ है? हाँ तो जब हाथी बाघ है फिर भी। तभी बस और झुंड में रहता हाँ तो बाघ भी अकेले हाथी को देख लेगा, एक हाथी को। ऐसा समझे बात? हाथी भी तो ये मतलब क्या हुआ कि ताकतवर जो है, ताकत हर जगह काम नहीं करता है, दिमाग हर जगह काम करता है। कहने मतलब ये है। चलो नहीं, ये बोलता है पढ़ाई छोड़ के जिम करेंगे, ये तो बात की बात है कि नहीं? बोला जिम करेंगे, पढ़ाई जाने दो। तो हर चीज़ का जो टाइम होता है, समय होता है, जगह होता है, उस अनुसार से काम करो, ज़्यादा फिट रहेगा। चलो सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी कितना नंबर होगा? 4 नंबर। बोला कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो 2 त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है पता तो भी है नहीं, तो मान लिए 2 त्रिभुज। पहला त्रिभुज क्या मान लिए? ABCD ए बी सी। बीच में DB और एक त्रिभुज ले लेते हैं, QR ओनर BKR पी क्यू आर, डीबीसी कर ले। नहीं सर PQR अच्छा लगता है। चलो ठीक है, तो ए बी सी और क्या था, पी क्यू आर 2 त्रिभुज हैं और दोनों ही आपस में क्या है? समरूप। समरूप पहले से है, और कंडीशन इनका क्षेत्रफल भी बराबर है। समरूप भी होगा, क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो बताना कि ऐसा होने पर त्रिभुज सर्वांग सम होगा, मतलब हर चीज़ से बराबर होगा। इस बात को निकालना है कि सर्वांग सम, इनको प्रूव करना पड़ेगा। चलो, तो इसमें 2 त्रिभुज को माना गया था, माना ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। देखो 2 समरूप त्रिभुज है, समरूप क्या हो गया? 2 समरूप त्रिभुज है, यहाँ तक हो गया ना?
अब इसमें आते हैं, जब समरूप त्रिभुज हुआ और इसके बाद इसमें और क्या दिया गया था, इनका क्षेत्रफल भी बराबर है, ठीक है, तथा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर है किनका, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये आपस में क्या हो गया, बराबर है। आया बात समझ में? और तो कुछ तो है नहीं इसमें, तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो अब आई नहीं, तो हमें दर्शाना है कि ये जो त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC क्या होना चाहिए, सर्वांगसम होना चाहिए, किनके साथ, PQR के साथ। तो हमको सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो, और सर्वांगसम कैसे निकलेगा इस पर तो ध्यान देना। तो सर्वांगसम कोई त्रिभुज कब कहा जाता है, जब उनका सब उनका कोण तो बराबर होना ही चाहिए, असंगत भुजा के बराबर। और क्या होना चाहिए, कोण तो बराबर, खैर दोनों में होता है, समरूप है तो कोण तो बराबर होगा ही, है ना। तो मेन उद्देश्य, मतलब मेन पॉइंट कहाँ पर है, ये क्या होने के लिए, सर्वांगसम होने के लिए। तो मेन पॉइंट हुआ कि अभी जब समरूप बोला है तो ये भुजा अनुपातिक के बारे में बोला गया होगा, भुजा बराबर होगा ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। बराबर अगर बोलता तो सर्वांगसम तो पहले से बन जाता वो। तो समरूप का मतलब भुजा तो अनुपातिक है, लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा अनुपातिक तो ये है, लेकिन अनुपातिक के साथ साथ क्या है, भुजा बराबर भी है, तभी तो सर्वांगसम निकलेगा। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हमको भुजा को बराबर करना है, यानी कि AB बराबर PQ करना है, और AC बराबर PR करना है, और BC बराबर QR करना। अगर ये कर दिए तो वो सर्वांगसम हो जाएगा, है ना। तो मेन उसी जगह पे पहुंचेंगे कि कैसे बराबर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आते हैं कि दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप तो पहले से था, है ना, ठीक है। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, समझना जरा, जब त्रिभुज समरूप था तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, बोलो, इनके संगत भुजा के क्या, कैसा संबंध इनके साथ रहेगा, भुजा के साथ। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यह नियम था प्रमेय 6.6। सबसे पहले इनको कर लेते हैं, क्या कर जा रहा है, चलो ये निकालते हैं। चलो, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ठीक है। इसके बराबर क्या निकलेगा, तो AB बटे PQ का स्क्वायर एन होगा। सेकेंड क्या निकलेगा, AC बटे PR का स्क्वायर, BC बटे QR का स्क्वायर। मतलब तीनों भुजा के अनुपातिक, वर्ग के अनुपातिक होता है, तो नियम था। इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया जाए। एक नया बात और लिखा हुआ था, क्या दिया था कि बोला था कि ये त्रिभुज आपस में क्या है, इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ठीक है। चूँकि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, या तो ठीक है ना, ये डी नहीं है, क्या है, ये त्रिभुज है। कभी कभी तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हुआ। अगर इसको उठा के इधर करना है, लेफ्ट हैंड साइड में, अभी किधर साइड है, राइट हैंड साइड में है, आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको क्या कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, एरिया ऑफ त्रिभुज, अच्छा ये कहाँ से लिखे, चाहे दे सकते, दिया गया है, ठीक है। त्रिभुज ABC बटे क्या हो जाएगा, जब इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, माइनस थोड़ी कर पाएंगे, इसको नहीं करेंगे, हाँ सीधा माइनस करेंगे इनको। अगर इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो हो जाएगा, होगा ना। इसको गुना के रूप में लेते हैं, मान लो यहाँ पे गुना 1 है, ठीक है। तो जब इसको नीचे करेंगे, ऐसे समझना, हम लोग को बता देते हैं।
इसका वैल्यू कितना निकलेगा? मान लो ये गुना उना नहीं किया, हटा जाने दो। 1 निकलेगा। इतना बटे इतना कितना होगा? 1 क्यों होगा? क्योंकि दोनों आपस में बराबर था, है कि नहीं? बराबर बराबर काट के क्या बचता है? 1 बचेगा। इसका मतलब इस प्रकार का बात निकालेंगे इस कॉन्सेप्ट से तो हमेशा क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। समीकरण नंबर क्या हो गया है? समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हैं? दोनों का कौन बराबर हो गया? लेफ्ट बराबर हो गया, तो राइट भी क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे कहा जा सकता है कि समीकरण तो आंसर हो रहा है 1 तथा 2 से क्या निकल गया सामने? इसका राइट ले लेते हैं, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर पूरा पूरा ले लो। ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी क्या था? ए सी बटे पी आर का स्क्वायर हो गया, ए सी बटे पी आर का स्क्वायर बराबर फिर क्या निकलेगा इधर? बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर ना है? बराबर इसका क्या हो गया उधर? 1 निकलेगा। है समझ में? सब बराबर बराबर क्यों हुआ? क्योंकि सब तो इसका राइट का तो सब तो ऐसा ही लिखा हुआ था, इसके बराबर इसको लेंगे ना तो बराबर 1 भी आ गया। ये तो ठीक है। इसका मतलब हुआ सब के बराबर क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। थोड़ा सा और करना पड़ता तो हटेगा इसमें। थोड़ा सा वहाँ कर दीजिए, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। थोड़ा सा उतारो, यहाँ तक मिटा के फिर से दोबारा करते हैं। चलो इनमें में तो बस छोटा सा लग रहा है तो बड़ा। कभी छोटा मिर्च कितना क्या होता है? तीखा, झाल, पित्ता। मैं इनका लिखती है रे। रिवाइज करते हैं। चलो समझना यहाँ पर। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से ये बात स्पष्ट हो गया, एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है। अब यहाँ से चाहेंगे तो बारी बारी से ए बी, देखो इसका मतलब हुआ कि ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर 1 भी कर सकते हैं, ए सी बटे पी आर के स्क्वायर बटे 1 भी बराबर 1 भी कर सकते हैं, और ए बी सी बटे क्यू आर के स्क्वायर बराबर 1 भी कर सकते हैं। इसका मतलब तीनों के बराबर 1 ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बारी बारी से सबको ले सकते हैं यहाँ पर चाहेंगे तो। यहाँ ऐसे लिखना, यहाँ दे करके ए बी बटे ए सी, ये था ना, पी क्यू था, इनका स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर है? रूट जाके स्क्वायर क्या बनता है? ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या होगा? वो नहीं आ रहा है, वो ऊपर वाला हेडलाइन है। पूरे नहीं आया? नहीं तो नीचे रखे लिखिए, मार दो। उतना तुम लोग ऐसा देखेंगे तो काम चलेगा। अभी सेम था तो उसी में मिटा मिटा के लिख दिया मैं वहाँ से देखो ए बी बटे कितना हो गया? पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। स्क्वायर क्या बदलेगा? पी क्यू। ये पता है रूट क्या होता है? ऐसे होता है। इनका मान कितना निकलेगा बोलो? ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या निकल गया? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या आ गया? ए बी इंटू 1 ए बी, पी क्यू इंटू 1 क्या हो गया? पी क्यू। ठीक है ना? जिस प्रकार से जब इनको एक साथ किया गया था तो ऐसा दोनों आपस में ए बी बराबर पी क्यू निकल गया, है कि नहीं? उसी प्रकार से अगर ए सी और पी आर से अगर 1 के बराबर किया जाए तो यहाँ पर भी ए सी बटे पी आर निकल जाएगा, बी सी बटे क्यू आर निकलेगा कि नहीं निकले बोलो? इसी प्रकार से हम कह सकते हैं। इसी प्रकार इस समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं इनको, ठीक है? इसी प्रकार ए सी बराबर पी आर आ गया, बी सी बराबर क्या होगा? इसको निकाला जा सकता है। अगर ये निकाल पाए तो ये भी निकाल सकते हैं हम, है ना? तो समीकरण नंबर 2 ये कितना हो गया? 3। इनको काम खत्म है। देखिए कपड़ा चलो समझना। अब उसके बाद इसमें क्या हुआ? बहुत डांस कर रहा है। डांस कहाँ कर कब से था? अभी जस्ट आया था 5 मिनट पहले। अभी जस्ट आया था।
अब क्या होगा? नहीं तो सर एक बार पानी में खा यहीं पे क्यों आ रहा है ये? वापस सर मीठा था यहाँ देखना उसके बाद। अब यहाँ पर तो तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया, तो समरूप होने के लिए, सर्वांग होने के लिए और क्या चाहिए? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं चाहिए, कौन भी तो चाहिए। हाँ सर और इसमें हो गया कौन ए बराबर क्या, कौन पी, और कौन बी बराबर क्या होगा, और कौन कहता सी बराबर क्या होगा, कोणार। कोणार उड़ीसा में एक मंदिर है सूर्य भगवान का, कौन बराबर आर कौन आर होगा। हाँ कौन बराबर नहीं होता है। समझना इसमें। ये मंदिर का नाम है कोणार्क, है? सूर्य भगवान का मंदिर है, बहुत भयानक मंदिर है। अब इसके बाद ये जो सारा कॉन्सेप्ट किस वजह से आ गया, ये समीकरण नंबर क्या कर लिए, 4 समीकरण नंबर 4 कर ले क्या, तीनों मिला के इकट्ठे 4 कर दिए। कितना बार लिखेंगे बार बार, ठीक है। ये कहाँ से आया, कारण दे सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप था त्रिभुज किसका, पी क्यू आर के साथ, ये समरूप था, इसी वजह से तीनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देख इसको यहीं पे कर देते चलो, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है ना, समरूप पहले से था, इसी वजह से तीनों कोण भी बराबर निकलेगा, क्योंकि संगत कोण इनका बराबर होगा। तो यहाँ से समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से जब तीनों से मिला के देखते हैं तो लग रहा है कि तीनों भुजा बराबर हो गया, और 4 नंबर बोला कि तीनों कोण भी बराबर हैं। इसका मतलब सर्वांग सम का सभी गुण इनको मिल चुका है। नहीं, सभी गुण मिल गया तो क्या यहाँ पे कारण हो सकता है इनका, लिखा जा सकता है कि समीकरण 1, 2, 3, 4, कोई ना बच्चा नहीं है से, ठीक है। क्या बन गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो गया, पी क्यू आर हो गया भाई, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, प्रूव हो गया। प्रूव मतलब, प्रूव मतलब होता है साबित हुआ, साबित होना है। किसका, वही तो लिखा पी आर ओ बी डी, डब्ल्यू नहीं, पूछे सर कहाँ से आता है? सर पी आर और कहाँ से नहीं हमको देखना। अभी एक लाइन यहाँ पे मिटा दिया गया है, उससे तो कॉन्सेप्ट निकलेगा ही ना। तो जब ये क्या बोलते हैं, स्क्वायर को उधर करेंगे तो रूट लगेगा, रूट का 1 का वर्गमूल तो खैर 1 ही निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी बराबर पी क्यू निकल गया। जिस प्रकार से इनको एक साथ किए तो ए बी बराबर पी क्यू निकल गया, उसी प्रकार से हम बारी बारी सबको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मतलब लंबा प्रोसेस नहीं किया, डायरेक्ट क्या कर दी, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने ए बी बराबर पी क्यू किया, उसी प्रकार से ए सी बराबर पी आर भी कर सकते हैं, बी सी बराबर क्यू आर भी निकाल सकते हैं। ये तो क्लियर है। तो सबका एक नाम दे दिए, क्योंकि यहाँ पे बोला जाए कि नाम लेंगे तो थोड़ा जल्दी मतलब आसान होगा नाम लेने में, इसलिए नामांकन किया गया, ठीक है। अब चूंकि एक कॉन्सेप्ट और दिया गया था, पहले से ही दिया गया था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर है। जब समरूप होगा तो समरूप का नियम ही होता है, तीनों कोण आपस में संगत कोण बराबर होता है, तो संगत कोण भी आपस में एक दूसरे को क्या किए, बराबर कर दिए। अब जब तीनों समीकरण की तुलना करते हैं तो क्या स्पष्ट हो गया कि तीनों भुजा भी बराबर हुआ और तीनों कोण भी एक दूसरे का बराबर है। तो सर्वांग सम होने का यही शर्त होता है कि अगर तीनों कोण बराबर हो गया और तीनों भुजा अगर बराबर हो गया, अनुपातिक नहीं, क्या बताए थे सर्वांग सम के लिए कि तीनों भुजा इसमें बराबर होना चाहिए, तो बराबर मिल रहा है ना। अगर सिर्फ भुजा होगा बराबर कोण नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं, हाँ वो भी फिर भी हो जाएगा, भुजा बराबर होगा ना, तो यस 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 से क्या होता है, सर्वांग सम लिखा थे ना, कोण ऑटोमेटिक बराबर ही मिलेगा। फिर एक से भी हो सकता था, डबल मिल रहा है तो डबल लिख दिए, ज़्यादा बेहतर होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों गुण इनका बिल्कुल मैच कर गया, सर्वांग सम जो होने के लिए चाहिए था। इसी वजह से ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक ना, तो आज भर के लिए काफ़ी है। हाँ ठीक है, और जो बोला जाए ना,